अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी मेंबर्स, आज हम देखेंगे कि हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है, ऑरिफ्लेम की वेबसाइट पे किस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कस्टमर प्राइस देखनी है तो आप किस तरह से उनकी वेबसाइट पे जाके प्राइस के बारे में सारी डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, नॉलेज अबाउट दैट प्रोडक्ट और उसका कोड और उसकी कस्टमर प्राइस भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि ये ऑरिफ्लेम की वेबसाइट जो है मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अगर तो आपने यहाँ पे लॉगिन करना है, कोई भी ऑर्डर करना है, तो आपने सिंपल ये जो यहाँ पे आइकन है इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये वाला आइकन, इस पे आप क्लिक करेंगे, ब्रांड कार्ड नंबर और पासवर्ड डालेंगे और आप लॉगिन कर जाएंगे। बट आफ्टर लॉगिन जो भी आप यहाँ पे एंटर प्राइस निकालेंगे वो आपकी कंसल्टेंट प्राइस होगी। दो तरह की प्राइस होती है। ठीक है, एक होती है कस्टमर प्राइस और एक होती है कंसल्टेंट प्राइस। ये देखिए, मैंने आपके साथ कैटलॉग की एक पिक्चर ओपन की है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लव नेचर प्यूरीफाइंग जेल वॉश जो कि नंबर 1 पे है। ठीक है, विद ऑर्गेनिक टी ट्री एंड लाइम, इसकी 125 ml क्वांटिटी है। ये इसका कोड है। प्राइस उसकी वैसे हर मंथ जो है वो 1949 होती है, बट इस मंथ कंपनी इस पर इतना अच्छा डिस्काउंट दे रही है, 25% डिस्काउंट सारी प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, सो ये वाली जो प्राइस है जो कि अब यहाँ पे कैटलॉग में लिखी हुई है 1449 है, 59 है। ठीक है, 1459 ये जो प्राइस है ये कस्टमर प्राइस है। ठीक है, ये वाला कोड जब आप अपने ऑरिफ्लेम की जो वेबसाइट है यहाँ पे जब आप ऐसे ही लॉगिन किए बगैर जो है वो सर्च करेंगे तो आपको यही प्राइस शो होगी। लेकिन जब आप यहाँ पे लॉगिन करके उसको सर्च करेंगे तो आपको आफ्टर 20% डिस्काउंट कंसल्टेंट प्राइस शो होती है, जो कि 20% डिस्काउंट के बाद कंपनी शो करती है। ठीक है, कंपनी आपको अलग से प्रॉफिट नहीं देती। कंपनी आपको जब आप ऐड करते हो प्रोडक्ट उसी टाइम बता रही होती है कि ये आपको डिस्काउंट यहीं पे मिल गया, अब आपने अपने क्लाइंट से ये प्रॉफिट खुद ही लेना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन नहीं किया, अब आप लॉगिन भी कर सकते हैं अगर आपकी ऐप जो है वो प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर रही। बट यहाँ पे अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है, आपने अपने क्लाइंट को उसके बारे में बताना है। ठीक है, आप यहाँ तो उसका कोड जो कि मैंने अभी कैटलॉग में भी आपको बताया कि कोड मेंशन होता है, वो कोड लिख सकते हैं। अदरवाइज आपने उसका प्रॉपर नेम लिखना है। जैसे देखिए इसका कोड है 35,990, ये एनर्जाइजिंग क्लेंजर का। ठीक है, आप इसका कोड भी लिखते हो तो आपके पास इसी तरह से ओपन हो जाना था। अब अगर क्योंकि ओपन नहीं हुआ तो आप, मुझे कोड याद नहीं था तो आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट स्पेलिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, ये वैसे इसकी प्राइस जो थी वो थी 2000। ठीक है, 1 रुपया कम 2000, लेकिन इस मंथ कंपनी इसको दे रही है 1800 में। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो डील में काम करवाया था, ठीक है, वहाँ पे आपने प्राइस देखी होगी कि ये हमें आफ्टर 20% डिस्काउंट जो है वो 1450 का पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस निकालेंगे तो कस्टमर प्राइस जो होगी आफ्टर लॉगिंग योर ऐप या लॉगिन एट योर वेबसाइट, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपको 1450 का शो होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कस्टमर और कंसल्टेंट क्या जो प्राइस अगेन जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक प्राइस पता है, जैसे आपको इसकी प्राइस पता थी। ठीक है, ये क्लेंजर की प्राइस है जो कि कस्टमर प्राइस है। इसको आप 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1429 मतलब साढ़े 1440 के अंदर आपको ये वाला क्लेंजर पड़ता है। अब ये जो प्राइस है 0.8 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 0.88 वाली 80% वो परसेंट है जो हम कंपनी को दे रहे हैं और वो है 1440। ठीक है, अगर आपने इसी का प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट आपको 20% होता है। अब 20% को जब हम 100 पे डिवाइड करते हैं तो 0.2 होता है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 0.2 और 0.8 क्या आ गया। तो आपके पास जो ये वाली प्राइस थी, आपने जब उसको मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास कंसल्टेंट प्राइस आ गई। जो ऊपर 1800 प्राइस है, एक कम 1800 प्राइस है वो कस्टमर प्राइस है, और जो नीचे आपने 0.8 से मल्टीप्लाई करके निकाली है वो आपकी कंसल्टेंट प्राइस है। कंसल्टेंट प्राइस क्योंकि हम कंसल्टेंट है तो हमें हमारी वाली प्राइस है। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, और कंसल्टेंट प्राइस हमेशा कम होती है। अगर आपको किसी भी चीज़ की कंसल्टेंट प्राइस पता है और आपने उसकी कस्टमर प्राइस निकालनी है तो आपने यहाँ पे इसको तकसीम करना है, डिवाइड करना है 0.8 से। तो ये देखें यहाँ पे आपको उसकी कस्टमर प्राइस पता चल गई है। ठीक है, सो इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पे इस क्लेंजर का है, आप कोई भी डील पे जब आप काम करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपने अपने क्लाइंट को बताना होता है तो आप इस तरह से एक दफ़ा सर्च कर लें। जब भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया गया है या आपने खुद से काम करना है। अब देखिए इसके नेम पढ़ें, लव नेचर एनर्जाइजिंग क्लेंजर। ठीक है, ऑल स्किन टाइप वालों को आप देख सकते हैं, विद ऑर्गेनिक एप्रिकॉट एंड ऑरेंज। अब एप्रिकॉट और ऑरेंज इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट के ऊपर, पिक्चर के ऊपर ही देखिए आप, फ्रूट्स की दोनों पिक्चर्स बनी हुई हैं। ठीक है, बट फॉर मोर डिटेल्स हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, 852 जो लोग हैं उन्होंने इस पे रिव्यू दिया हुआ है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। जो इसकी रेगुलर प्राइस है वो 2000 है, बट इस मंथ इसकी प्राइस ये चल रही है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इसके यूजेस, इसका बेनिफिट्स पढ़ सकते हैं। तो लाइट फॉर्मिंग प्योरीफाइंग जेल वॉश है, डेड क्लेंजिंग एंड री एनर्जाइजिंग द स्किन। री एनर्जाइजिंग का स्किन है कि आप इसका मतलब है कि आपकी स्किन पे दोबारा से वो रौनक लेके आएगा जो कि चली जाती है, और स्किन को क्लिनजिंग भी करेगा। क्लेंजर क्या होता है? अब अगर यहाँ पे कोई वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रही, आप सिंपल गूगल पे जाके उसको अगेन सर्च कर सकते हैं कि क्लेंजर क्या होता है आपकी स्किन पे। क्लेंजर हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, उनको क्लीन आउट करता है, जितनी भी इंप्योरिटीज़ होती हैं उनको जो है वो बाहर निकालता है। ठीक है, और ये जेल की फॉर्म में होता है। जो चीज़ जेल की फॉर्म में होती है वो आपके पोर्स को भी अच्छे से ट्रीट करती है। द एनर्जाइजिंग द स्किन व्हाइल बूस्टिंग योर मूड विद दिस जेस्टी सिट्रस सेंट। ठीक है, आप, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है तो वो कह रहे हैं कि आपके साथ मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसके अंदर जो मैं बता रही हूँ मेन इंग्रेडिएंट है ऑर्गेनिक एप्रिकॉट। ये क्या करता है? हाइड्रेट करता है। हमारी स्किन तभी ग्लो करती है जब उसको वो अच्छे से हाइड्रेट होती है, तो ये उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। सूदिस एंड हेल्प्स रिन्यू स्किन, हमारी स्किन को रिन्यू करता है। वही बात है, जो उसके ऊपर एक रौनक खत्म हो चुकी होती है उसको दोबारा से रिन्यू करता है। डेड स्किन जो है वो जो उतर जाती है उसके उसके बदले वो एक नई स्किन लेके आता है। ऑर्गेनिक जो ऑरेंज है, इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट है ऑरेंज या लेमन, आपको पता है उसके अंदर अला मिकदार में विटामिन सी होता है। ठीक है,
तो विटामिन सी क्या करता है, आपके स्किन के कम्प्लेक्शन को अच्छा करता है। रेडियंस का मतलब क्या है कि व्हाइटनिंग में लेके आता है, ग्लो प्रोवाइड करता है। बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इसकी बॉटल्स को भी अगर आप जैसे कि कहीं पे दबा देते हो मट्टी में, तो वहाँ से भी कोई ना कोई पौधा जो है वो उग जाता है। इसका मतलब ये है। अल्कोहल, सिलिकॉन और पैराबेन फ्री है, ठीक है। तो हमारी प्रोडक्ट सारे केमिकल के फ्री के साथ मतलब इस तरह से है। लव नेचर एनर्जाइजिंग क्लेंजर विद एप्रिकॉट एंड ऑरेंज इज अ लाइटली फॉर्मिंग प्योरीफाइंग जेल वॉश दैट ब्रिंग नेचर राइट इनटू योर बाथरूम विद इट्स डिलाइटफुल ऑर्गेनिक एप्रिकॉट एंड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, ठीक है। रिमूव करता है एक्सेस सीबम, जो ऑयली स्किन वालों की स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, उसको रिमूव करता है। इंप्योरिटीज़ को रिमूव करता है। क्यों इंप्योरिटीज़ को रिमूव करता है? लेयर से, क्योंकि एज अ क्लेंजर यूज़ करते हैं। क्लेंजर दिन में एक टाइम यूज़ करते हैं। हेल्प रिड्यूस अपीयरेंस ऑफ पोर्स, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया कि जो जेल होती है वो पोर्स को भी ट्रीट कर रही होती है। तो दिस ट्वाइस डेली प्यूरीफाइंग पार्टनर, अब यहाँ पे लिखा, आप इसको ट्वाइसली यूज़ कर सकते हो। अच्छा, कुछ क्लेंजर डीप क्लेंजिंग करते हैं, ठीक है, और वो थोड़े से कह लें कि हैवी होते हैं, उसको आप एक टाइम यूज़ कर लो। बट अगर आपकी क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, तो आप इसको 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हो। हर एक स्किन के साथ वेरी करता है, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो देख लेते हैं। मॉर्निंग इवनिंग में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा फेस पे मसाज करनी है, नेक पे करनी है, सर्कुलर मोशन में, और फिर आपने इसको धो लेना है, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पे ये देखिए इंग्रीडिएंट्स भी लिखे हुए हैं, आप इनके बारे में पढ़ लें कि एप्रिकॉट है, वो क्या करता है, वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपकी स्किन हेल्दी स्किन को मेंटेन करता है और रिन्यूइंग करता है। जो ऑरेंज है वो विटामिन सी के अंदर रिच एक सोर्स है, स्किन रेडियंस बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, आपकी कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पे आप इंग्लिश की समझ नहीं आती, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आपने किसी भी इस पे आप चले जाएँगे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख लेना है, अगेन वही वेबसाइट ओपन होगी है। आप यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, ठीक है। अब इंग्लिश टू उर्दू जो है वो यहाँ पे क्या करना है, आपने ये सारा जो है डाल देना है, ठीक है। अब साथ ही यहाँ पे देखें उर्दू ऑर्गेनिक खुबानी और इनके साथ इस तरह से सारा कुछ इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आप अपने फ़ायदे के लिए खुद को समझाने के लिए इस तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा तो आप क्लाइंट को बता सकते हैं। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे जो है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर लो ऑप्टिमल्स इवन आउट डे क्रीम, ठीक है। अभी आपके पास ये आ जाएगी, बस आपकी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, बाकी यहाँ पे इजीली आपके सामने आ जाती है। अब यहाँ पे देखें कि 4200 इसकी वैसे प्राइस है, बट इसमें तो बहुत अच्छे डिस्काउंट में तकरीबन 1000 प्रॉफिट मतलब डिस्काउंट के साथ है ये आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, आप इसकी पिक्चर के ऊपर भी देखें, जो हमारी क्रीम है, यूनिटॉन लिखा हुआ है, पॉली प्रोटेक्ट विटामिन सी सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम मेडोस्वीट। मेडोस्वीट जो है ये प्लांट है, ठीक है, जहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया, विटामिन ई डेरिवेटिव है, ये भी इसके अंदर डाले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मेन काम इसको देखने का, ये डे क्रीम है विद SPF 20, स्किन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने इसको फॉर्मुलेट किया हुआ है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था कि ये हमारी सारी प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, मेडिकली अप्रूवन है, ठीक है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो एक्सपर्ट्स ने ही उसको जो है वो प्रूव किया हुआ है। तो ये क्या करता है, ये आपका फ्लॉलेस करता है। फ्लॉज क्या होते हैं, हमारी स्किन पे कोई भी निशान है, ठीक है, स्पॉट्स बने हुए हैं, कोई भी मसला है, तो वो फ्लॉज में आ जाता है। तो ये हमारी स्किन को हर मसले से फ्लॉलेस करता है, वो सारे फ्लॉज को हटा देता है, रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन वाइट करता है, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करता है, ठीक है। प्रोडक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, अब आपको पता है जैसे हम लोग पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, तो ये सारे इस तरह के जो इशूज़ होते हैं उससे भी प्रोटेक्ट करता है। पोल्यूशन भी आ गया, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे देखें कि हम लोग अगर किसी बहुत गर्मी या सर्दी में रह रहे हैं, हमारी स्किन भी एनवायरनमेंट की वजह से जो है वो अफेक्ट उस पे आ रहा है, हार्मफुल हो रही है, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है। यूवी डैमेज, यूवी जो रेज होती है वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा खराब कर रही होती हैं, यही रीज़न होती है पिगमेंटेशन की, ठीक है। अब देखिए आपके हमने पिगमेंटेशन डील पे अगर काम किया है, तो आपने पिगमेंटेशन के बारे में भी देखना है, ठीक है। मेटा एआई से आप कंफर्म कर लें कि आप पिगमेंटेशन क्या होती है, ठीक है। पिगमेंटेशन जो होती है वो स्पॉट्स की फॉर्म में हो सकता है, स्वेयर या लाइट से हो सकती है, इसके डिफरेंट रीज़न है। यूवी डैमेज की वजह से हो सकती है, एजिंग की वजह से हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, आपकी स्किन डिहाइड्रेट है उस वजह से हो सकती है, आपकी बॉडी में ब्लड डिफिशिएंसी है जिसको HB या आयरन कहते हैं, उस वजह से हो सकता है, इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है वो है जो कि लोग लोकल ब्यूटी क्रीम्स यूज़ करते हैं, उस उन क्रीम को यूज़ करने से भी हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, फिर पिगमेंटेशन हो जाती है। बग्स टू फीड हाइपर पिगमेंटेशन लाइक स्पॉट्स, ठीक है। तो हाइपर पिगमेंटेशन क्या है, छाइयाँ हैं जैसे डार्क स्पॉट्स हैं, इनको रिमूव करती है और आने वाले फ्यूचर में डार्क स्पॉट्स या एक्ने के निशान इससे भी हमारी स्किन को बचाती है, ठीक है। तो ये डे क्रीम आप उन लोगों को भी दे सकते हैं जिनकी स्किन पे इतना इशू नहीं है, बट आफ्टर 25 स्किन के रूटीन के अंदर फॉलो करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद यूज़ करती हूँ। अब इफ पिगमेंटेशन, अब हाइपर पिगमेंटेशन क्या होती है, हम सबकी बॉडी के अंदर एक मेलानिन पिगमेंट होता है, अगर वो कम है तो हम वाइट हैं, अगर वो ज़्यादा है तो हम काले हैं, ठीक है, मतलब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई होती है। तो पिगमेंट मेलानिन पिगमेंट जो है वो ओवर प्रोड्यूस हो चुका है आपकी स्किन में, इट्स मीन आपकी स्किन ब्लैक हो चुकी है, आपकी स्किन जरूरी नहीं है पूरी ब्लैक हो, वो डार्क स्पॉट्स की तरह पिगमेंटेशन छाइयों की तरह हो जाती है, उसको हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इज कॉसिंग स्टबर्न डार्क स्पॉट्स, अब जब हाइपर पिगमेंटेशन होगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स बन जाएंगे जो कि कभी भी खत्म नहीं होते, और फिर आपको उसके लिए राइट न्यूट्रिशन के पास जाना पड़ता है, ठीक है। ऑप्टिमल्स डे क्रीम जिसके अंदर SPF 20 है, फॉर्मुलेटेड बाय, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है, मेड विद होलसम स्किन न्यूट्रिएंट्स। अब इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन सी है, सैलिसिलिक एसिड है, विटामिन ई है। अब जरूरी नहीं है कि आपने इसके नोट्स बनाना है, आपने जब भी अपने क्लाइंट के पास जाना है, आपको पता है कि आपने स्टील पे काम करना है, आपके पास 100 तरह के लोग आ सकते हैं, तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा पढ़ लेनी है। अगेन आप इसको भी इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इनहांस विद नेचुरली पोटेंट यूनिटॉन एंड पोलू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजीज, अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, तो आप सिर्फ क्लाइंट को ये कह दें कि ये एक्सपर्ट्स ने बनाई हुई है, इसके अंदर जो है वो 2 से 3 तरीके की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई हैं, और एक ब्रांड जो एक दफ़ा टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है वो वाली टेक्नोलॉजी कोई और ब्रांड कभी भी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है अपीयरेंस ऑफ द हाइपर पिगमेंटेशन लाइक डार्क स्पॉट्स एंड हेल्प प्रोटेक्ट स्किन अगेंस्ट यूवी डैमेज, पोल्यूशन से, ठीक है। फीचर्स आर लाइट एक्सपेक्ट, बहुत लाइट एक्सपेक्ट स्किन का इसलिए ग्लो हो जाती है, और फिर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है, साथ में सॉफ्ट भी करती है और ग्लो भी देती है। मैं खुद पर्सनली ये वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। यूज़ कैसे करनी है, यूज़ टू हेल्प फेड डार्क स्पॉट्स,
प्रोटेक्ट अगेंस्ट, मतलब इसका यूज़ किन लोगों के लिए है जो कि पोल्यूशन के अगेंस्ट, एजिंग के और पिगमेंटेशन के अगेंस्ट यूज़ करना चाहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। स्किन न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, जो हमारी स्किन को न्यूट्रिशन जा रही है। टेक्नोलॉजीज़ हैं, 2 विटामिन सी है, सैलिसिलिक एसिड और विटामिन ई है, ठीक है। सीड ऑयल भी आप कह सकते हैं। एंड हाउ इट वर्क्स कैसे करती है कि ब्राइटनिंग, एक्सफोलिएटिंग एबिलिटीज़ ऑफ विटामिन सी और सैलिसिलिक एसिड की आप थोड़ा-सा खुद से भी पढ़ सकते हो। एंड हाउ टू यूज़ के अंदर ये मैं आपको नीचे से बताना चाहूँगी। पी साइज़ डॉट, मैंने आपको बताया 5 महीने तक ईज़िली चल जाती है, क्यों? क्योंकि आपने इसको अपनी चीक्स पे, इवन चीन, फोrehead पे अच्छे से यूज़ करना, सिर्फ मटर के दाने जितना इनफ होता है, ठीक है? आप पूरे फेस पे लगा सकते हैं, सिर्फ आपने अपने आई एरिया को जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है? इतना थोड़ा-सा मसाज करना है कि फ़ौरन से एब्ज़ॉर्ब हो जाए, ठीक है? अब इंग्रीडिएंट्स अलग से अगेन लिखे हुए हैं। गूसबेरी के अंदर से क्या निकाला है, विटामिन सी निकाला हुआ है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स निकाले हुए हैं। जो क्रैनबेरी है, उसके अंदर से भी एंटीऑक्सीडेंट्स निकले हुए हैं। मेडो स्वीट का हमने ऊपर पढ़ा था कि इसके अंदर क्या-क्या है, सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है? ये अगेन नीचे भी लिखा हुआ है। अब जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से लेंगे, ये मसला नहीं है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप अगर वाक़ई में नॉलेज लेने वाले होंगे, तो आप लाज़मी पढ़ेंगे, ठीक है? अब जब भी आपने क्लाइंट को ये वाली डील देनी है, ये भी बताना है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना है और ट्राई टू बी हैप्पी, कि हैप्पी रहें, खुश रहें, क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो हैं या हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा उनका असर होता है हमारी स्किन पे।